रिदा की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन रिदा प्लीज़ मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने फिटनेस की बात की है और मैं आज़म खान के ऊपर आना चाहूँगी। काफ़ी मैं कल ना जब सोशल मीडिया भी जब मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं देख रही थी कि बहुत लोग ये बात कर रहे थे कि हारिस को नहीं लिया गया, आज़म खान को मौका दिया गया। लेकिन आज़म खान क्या कर रहा है? आज़म खान क्या सिर्फ मतलब कहने का प्लेयर है? किसी चीज़ में परफॉर्मेंस तो नज़र आ ही नहीं रही है। ना उनसे भागा जा रहा है, ना उनसे खेला जा रहा है, ना उनसे विकेट कीपिंग की जा रही है। तो आप भी दूसरों को मौका दे दें, आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो अपनी टीम तैयार करनी है। तो फिर T20 फॉर्मेट के अंदर आप क्यों इस तरह की ट्रायल्स ले रहे हैं जिससे आप हारने की तरफ ही जाते जा रहे हैं? देखें, अब ये बड़ी ज्यादती होगी कि आप उसको एक मैच की कारकर्दगी के बाद बाहर बैठा दें। पहली बात ये है, यानी उसको मौका देना चाहिए। अब देना पड़ेगा ना, अब आपको देना चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि एक मैच में आपने उसको खिलाया और आप उसको बाहर निकाल दें। मतलब आप उसके लिए फिर दोबारा वापसी का रास्ता खोल रहे हैं इसी हालत में आप उसके लिए। अब आपको उसको मौका देना चाहिए कि बुनियादी तौर पर उसको मुंतखब किया गया है कि वो मिडल ऑर्डर में एक अच्छे फिनिशर के तौर पर थोड़ी लंबी बैटिंग कर सकता है, हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीत सकता है। स्कोर बोर्ड भी रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। मसला ये है कि अगर 3, 4, 5 बरस में आजम खान ने खुद ये ख्याल नहीं किया कि उनको कैसा होना चाहिए। हाँ। अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, इवन आप T20 लीग्स भी खेलना चाहते हैं, तो देखें एक टाइम होता है कि चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, एक वक्त आता है कि चीज़ें आपके साथ नहीं चल रही होती हैं। तो आप अपने क्रिकेट करियर को 2 साल के बजाय 8 साल का करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, कहाँ कमजोरियां हैं। हाँ, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। अब चूंकि उनको बैटिंग के लिए मुंतखब किया गया है, फील्डिंग वो कैसी करते हैं, स्टंप्स के पीछे वो कैसे होते हैं, मतलब ये तो ना बताने की ज़रूरत है, ना कोई छुपाने से छुपा सकता है, वो तो सबको पता है। और जब जिन्होंने मुंतखब किया है वो भी ये जानते थे। अब उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है, पहला मैच आपने उन्हें खिला दिया, तो आपको उसको 2-3 मैचेस तो कम से कम, वैसे तो आप 5 मैच भी दे सकते हैं, चलें अगर आपने तजुर्बा ही करना है ना। हाँ। तो आपको अगर 3 मैचेस के बाद ये एहसास होता है कि ये विकेट कीपिंग में पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, तो फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना फैसला करने वालों के ऊपर, टीम मैनेजमेंट पर भी और सिलेक्शन कमेटी पर भी, कि आपको क्या पहले ये एहसास नहीं था कि इसकी ये वाली एक खामी है? बिल्कुल है। और अगर आपको वाज़े तौर पर नजर आ रही है और आप फैसला करने के काबिल नहीं है और आपने किसी खिलाड़ी के साथ उसके साथ ज्यादती कर दी इस अंदाज में कि आपने उसको पहले डाल दिया, उसको नाकामी की तरफ धकेला और फिर उसको बाहर निकाल दिया, तो ये काम पहले करने का था। अगर आप उसको करना चाहते थे, आप उसके साथ बैठते और तो हाँ भी आप खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, उसको कहें जी आप में ये खामी है, हम आपके लिए 3 महीने पाकिस्तान टीम का जो फिजिकल फिटनेस के लोग हैं, हाँ। ट्रेनर है हमारे, हम हाँ। आपको दे रहे हैं, हम आपके लिए 6 हफ्ते का ये प्लान है, 4 हफ्ते का ये प्लान है, 6 का ये है, 8 हफ्ते का ये है, आप आए, इसके बाद हम आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपने उसके बगैर उनको लाए हैं, तो फिर अब आपको ये जो उसकी खामियां हैं उसके साथ साथ अगर वो गलतियां उन खामियों की वजह से करता है, तो आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। और ये एक कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है जो किया ना सिलेक्शन कमेटी ने, या जो किया पाकिस्तान के कप्तान ने उनकी सिलेक्शन के मामले में, या जो किया पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने, ये आपने कोई एक इतनी अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। आपको अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो आपको फिर कुछ ना कुछ सख्त फैसले करना पड़ते हैं। ये सिलेक्शन ये बताती है कि आपने कहीं ना कहीं समझौता किया है अपनी उस फिजिकल फिटनेस के मायार के ऊपर, उस पैमाने के ऊपर जो कि दुनिया में इन दिनों आपको नजर आ रहा है और दुनिया की बेहतरीन टीमें उसके ऊपर अमल करते हैं। तो फिर हसीबुल्लाह को कैसे मौका मिलेगा? जमान खान हमारे पास देखिए, जमान बुनियादी तौर पर, हसीब का जो मामला है, देखिए वो तो अच्छा खेलते आए हैं, एग्रेसिवली डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छा खेलते आए हैं। 2-3 मैचेस के बाद तो वो टीम में आएंगे, मेरा ख्याल है कि बात तो उनकी नहीं हो रही है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम उनको देखें। देखिए, एक ही मैच के बाद आप इस तरीके से ये नहीं कर सकते कि अब आप आजम को निकाल दें और हसीब को ले आए, ठीक है। आपको 2-3 मैचेस तो उनको देना पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हसीब ने आना ही आना है, इस टूर के ऊपर मैचेस उसको मिलने उसका डेब्यू होना ही होना है, ठीक है। अब ये आजम खान के ऊपर है कि आजम खान अगले 2 मैचेस में बैटिंग में कैसी परफॉर्मेंसेस करते हैं। उसने ड्रॉप अपनी कीपिंग की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं होना, उसने ड्रॉप होना है अपनी बैटिंग की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। अगर उसकी बैटिंग के शोबे में कारकर्दगी खराब होगी तो वो ड्रॉप होंगे। कीपिंग उन्होंने कैसी करनी है, कैसी कर सकते हैं, कैसी करेंगे, ये सबको पहले से ही पता है, ठीक है। और वो ड्रॉप होंगे उसके ऊपर। रहा सवाल जमान खान का, देखिए जमान एक सबसे ज्यादा जिनकी सलाहियत है T20 क्रिकेट में,
आप देखें कि PSL के दोनों जो एडिशन हैं 7वां 8वां वहाँ से लेकर आज तक और पाकिस्तान टीम में खेलने से दुनिया की मुख्तलिफ T20 लीग्स में खेलने तक वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। वो मुनफरिद इस लिहाज से हैं, वो जितना अच्छा नया बॉल करते हैं T20 क्रिकेट में उतना ही अच्छा वो आखिरी ओवर्स भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान की इस टीम में शाहीन अफरीदी समेत कोई फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है कि जो नया बॉल भी उतना ही अच्छा कर रहा होगा T20 में और 20वां ओवर भी उतना ही अच्छा कर रहा होगा। इवन हारिस भी नया बॉल उतना अच्छा नहीं करते। हारिस डेथ में आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो जमान है इनको आपने मतलब समझ नहीं आती कि आपने, वैसे अब्बास के लिए भी क्रेडिट है, उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर क्या है? वसीम जूनियर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपने उनकी मौजूदगी में एक और खिलाड़ी को शामिल किया तो क्या वसीम फर्स्ट चॉइस नहीं थे? अब आप देखें पाकिस्तान के पास कल 4 फास्ट बॉलर खेले, आमिर जमाल 1, शाहीन 2, हारिस 3, अब्बास 4। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर वसीम जूनियर है। तो क्या कोई खिलाड़ी अगर 5वें या 6ठे नंबर पर फास्ट बॉलिंग में आपकी प्लान्स में आता है तो फिर वो हर वक्त टीम के साथ क्यों होता है? बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड कप अगर वो आपने यही किया, ठीक है ना, अगर वो 6ठे नंबर का फास्ट बॉलर है तो फिर आप 5वें नंबर वाले को टीम के साथ क्यों नहीं रखते हैं? चौथे वाले को क्यों नहीं फिर साथ रखते हैं? तो ये बड़ा सवालिया निशान है। और जब आप इसी चीज को देखते हुए ना कि वसीम जूनियर की आप बात कर रहे हैं और आप फिर ये बात कर रहे हैं कि हम बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो कुछ और है, जो आप फैसले कर रहे हैं वो कुछ और है। बाबर और रिजवान को ये कैसे यकीन आएगा कि हम अगर हमें ये ड्रॉप करते हैं या आराम देते हैं और हमारी जगह पर कोई अच्छा खेल जाता है तो ये हमें बाहर ही रखेंगे, उसको साथ लेके चल पड़ेंगे? कैसे मानेंगे वो? मतलब टीम में एतमाद ही नहीं है ना। इसलिए नहीं है ना कि इसलिए नहीं है कि वसीम जूनियर पहले से टीम के साथ है, लेकिन बजाय इसके कि आप वसीम जूनियर को खिलाते हैं, आपने अब्बास आफरीदी को डेब्यू कराया, तो वो तो फिर एक पैगाम यही जाएगा ना जी, ये जिसको चाहेंगे खिलाएंगे, इनको इनके साथ ये कोई उसूल नहीं है या ये कोई हिकमत अमली नहीं है कि जो पहले ट्रैवल कर रहा है टीम के साथ फर्स्ट चॉइस वो है। तो ये जब क्लैरिटी होती है ना इस किस्म के फैसलों में तो आपकी टीम का माहौल बेहतर होता है। मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा नहीं है, वर्ल्ड कप में भी नहीं था और अब भी मेरा नहीं ख्याल कि इतना बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हाफिज साहब ने की है कि जब तक आपके पास यकीन या एतमाद की कमी होती है आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाते, आपके माइंड में एक प्रेशर होता है। कमिंग टू यू रिदा, सॉरी फॉर द डिले, आपके पास क्या है प्लीज बताइएगा। जिस तरह आजम खान की बात की है कि मोहम्मद हारिस को लिया गया, मैं लास्ट नाइट देख रही थी, मोहम्मद हारिस ने अपनी इंस्टा स्टोरी लगाई थी, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड क्रिकेट एनालाइज इट विद स्टैट्स। क्या ये इन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे तनकीद तो नहीं की? और स्टोरी लगा के थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दी, मतलब 1-2 घंटे बाद। अच्छा, पता नहीं किसने उनके स्टैट्स पे कोई बात की और उन्होंने गुस्से में स्टोरी डाल दिया, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। हम तो स्टैट्स की बेस पर बात करते भी नहीं। वो कल परसों बोले हैं एक जगह पर और उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये तो पता नहीं है कि मेरी कारकर्दगी कहाँ खराब हुई और मैं ड्रॉप क्यों हो गया हूँ। और जब आप की कारकर्दगी ख़राब होती है तो आप ड्रॉप होते हैं और आपको बेहतर परफॉर्म करने के बाद आप वापस आते हैं। तो बात ठीक है उनकी कि उनको कहाँ कहाँ मौके मिले, कितने मौके मिले और आपने उनमें उन्होंने क्या परफॉर्म किया। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली सिलेक्शन है, ये पहले खिलाड़ी नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आपने उनको ये गुज़िश्ता 2-3 बरस में देखें कि मतलब कामरान गुलाम एक बड़ा नाम है, उन्होंने एक साल में फर्स्ट क्लास के एक साल में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान की तरफ से। वो टीम के साथ गए और बगैर खेले वापस आ गए। और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो जाते हैं वापस आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि टीम में गए क्यों हैं और ये भी पता नहीं चलता कि टीम से ड्रॉप कैसे क्यों हो गए, को पता नहीं चलता आपको। मतलब कई स्पिनर्स ऐसे हैं, मेरा ख्याल है काशिफ पट्टी भी 1-2 मरतबा टीम के साथ गए, पता ही नहीं चला कैसे वापस हो गए, बगैर खेले ड्रॉप कर दिया। तो जब आप किसी को मौका ही नहीं देंगे तो आप उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने जांचा तो है नहीं कि सहल है या नहीं है। तो ये वो चीजें हैं, जब हारिस वाले केस में भी बात करते हैं आप तो ये आपको नजर आता है। मतलब आप हसीबुल्लाह को आपने शामिल कर लिया और आपने आजम खान को भी शामिल कर लिया और अगर आपने ओपनिंग पेयर ही तोड़ना था, अगर आपने ओपनिंग पेयर ही तोड़ना था तो फिर आप ये भी तो कर सकते हैं ना, फिर आप हारिस और साइमा यूब को ओपन करा दें। आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन है। आप उससे ज्यादा जारहाना कॉम्बिनेशन तो ठीक कहां पर नजर आएगा। लेकिन मसला ये है कि ये कोई कहने की फिर जुर्रत भी नहीं कर सकता ना कि हम भाई बाबर आजम के बगैर T20 खेलना चाहते हैं, फिर दिल बड़ा करें और कहें कि हम खेलना चाहते हैं उसके बगैर। अगर आप ये चाहते हैं ना तो फिर आप हिम्मत करें कि हम खेलना चाहते हैं और हम
इनके बगैर अपनी T20 टीम को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फिर आपको बहुत बहुत बेरहम होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको फिर जो आपके ऊपर दबाव आएगा ना, और जो आपको नाकामियाँ आएंगी, उनका आपको सामना करने के लिए आपके पास इतना इतना दिल होना चाहिए, और आपको अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करने के लिए आप में हौसला होना चाहिए कि हम उसके बगैर जाएंगे, हम ये पाकिस्तान की टीम बिल्ड कर रहे हैं, ये हमारे पास मिडिल ऑर्डर में लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में इससे बेहतर लोग नहीं हैं, कुछ लोगों के, अब उसामा मीर को देख लें, ठीक है, अगर आपने उसामा मीर को खिलाना है और उसकी 5-6 गेंदें मुख्तलिफ जगह पर गिरते हुए आपने खिलाना है, तो फिर आपने उस्मान कादिर के साथ क्या जुल्म किया है भाई? वो भी टीम के साथ ही सैर की, उसने मैचेस कम खेले हैं, दौरे ज्यादा किए हैं, बिल्कुल सही बात है, शहर ज्यादा घूमे हैं, ओवर कम किए हैं। और किसी खिलाड़ी के लिए ये बड़ी तकलीफ दे बात है। आप ट्रैवल करते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर